गोरखपुर के मेधावी छात्रों से सीएम योगी ने किया संवाद, टॉपर छात्रों को किया गया सम्मानित। गोरखपुर में सीएम योगी ने की महाअभियान की शुरुआत, संचारी रोगों के खिलाफ महाअभियान का आगाज, हरी झंडी दिखाकर अन्नपूर्णा रसोई वैन को किया रवाना, निःशुल्क भोजन वाहन की भी शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ, बीमारी पर काबू पाने के लिए प्रभावी तौर पर हुए काम, पिछले 4 साल में स्थिति में बदलाव हुआ। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या, संचारी रोगों के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत। पार्टी कार्यालय में मनाया गया अखिलेश यादव का जन्मदिन, पार्टी नेताओं ने माला और मुकुट पहनाकर किया अखिलेश का स्वागत। लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर टॉपर छात्रों को लैपटॉप बांटे। लोकसभा चुनाव में करारी हार पर मुलायम के समधी का रामगोपाल यादव पर निशाना, बीजेपी नेता हरिओम यादव ने कहा, सैफई का शकुनी परिवार और पार्टी को 2027 तक खत्म कर देगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम मंदिर में भगवान राम के जीवन पर आधारित विभिन्न प्रसंगों पर सजाई जाएंगी झांकियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया काशीपुर का दौरा, रोटरी क्लब के कन्याश्री कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा रोटरी क्लब सेवा और सहायता के साथ समर्पण का दूसरा नाम। उत्तराखंड में फिलहाल नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट, नियामक आयोग से खारिज की गई याचिका, विद्युत निगम ने रेट बढ़ाने का रखा था प्रस्ताव, महंगी बिजली खरीदने का दिया था हवाला। उत्तराखंड में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, गिलास प्लेट समेत 19 आइटम बैन, पकड़े जाने पर 5 लाख तक का हो सकता है जुर्माना। नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार, कहा आपके बयान परेशान करने वाले, टीवी पर जाकर मांगे देश से माफी, सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की अर्जी भी खारिज। उदयपुर मर्डर केस में दावत इस्लामी कनेक्शन पर यूपी एटीएसबी एक्टिव, रडार पर कांग्रेस का मरकज, एनआईए के संपर्क में कानपुर पुलिस। कानपुर में दावत इस्लामी के पोस्टरों को हटाया गया, तमाम हवाले लेकर मांगी जाती थी चैरिटी। मेरठ में 5 दिन से लापता युवक की हत्या, कातिलों ने युवक के घर पर एक चिट्ठी फेंक कर दी जानकारी। आगरा में ब्लॉगर मर्डर केस में पर्सनल डायरी से खुलासा, रितिका ने पति पर लगाए प्रताड़ना के आरोप, कथित डायरी का पेज वायरल हुआ। प्रयागराज में 10 जून को हुए उपद्रव के मामले में मुख्य साजिशकर्ता जावेद पंप का कानपुर कनेक्शन सामने आया, जावेद के संपर्क में था तलाक महल का अख्तर। कानपुर एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के 2 साल बाद पुलिस के हाथ लगी विकास दुबे की कार, खाली प्लॉट से बरामद की गई गाड़ी। हरिद्वार में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, शिवमूर्ति चौक से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत, कांवड़ मेले के मद्देनजर प्रशासन की कार्रवाई। सीतापुर में भूमाफिया रमन साहनी की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, लोगों को धमकाकर करता था जमीनों की खरीद फरोख्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। प्रतापगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मदरसा और मकान के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा, नवाबगंज थाना के परियावा बाजार का मामला। सुल्तानपुर में बेकाबू ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में घायल हुए लोगों की मदद के लिए हाईवे पर उतरे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, एस्कॉर्ट कार से घायलों को भिजवाया अस्पताल। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस में लगी आग, बस खराब हो जाने के चलते बस के भीतर नहीं था कोई पैसेंजर, वरना हो सकता था बड़ा हादसा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,070 नए मामले सामने आए, 23 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 1,07,189 पर पहुंचे, पॉजिटिविटी रेट 3.40% के करीब। पीलीभीत में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौत, मौत से पहले घायलों का इलाज करते वीडियो वायरल, डॉक्टर की गैर मौजूदगी में सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय कर रहे हैं इलाज। मऊ में सराय लखनसी थाना क्षेत्र के अनियंत्रित ट्रक ने कार को मारी टक्कर, ड्यूटी पर जा रहे हैं तहसील के अमीन को और बेटे को गंभीर चोटें आई। बिजनौर में पुलिस ने गैंगस्टर सुफियान की 52 लाख की संपत्ति कुर्क की, एसडीएम के आदेश पर लिया एक्शन, धामपुर थाना क्षेत्र का मामला।
पीलीभीत में पुलिस ने ढोल नगाड़ा बजाकर 5 वकीलों के घर पर कराई मुनादी। धार्मिक टिप्पणी करने के मामले में थाने में हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया। पीलीभीत में गैंगस्टर और उसके 2 बेटों पर पुलिस ने कार्रवाई की। तीनों पर बड़े पैमाने पर गोकशी करने का आरोप समेत कई मुकदमे दर्ज, करीब 26 लाख की संपत्ति कुर्क। औरैया में एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने के बीच सड़क पर ड्रामा किया, पत्नी ने जमकर पिटाई की। बिजनौर में राहगीरों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। ट्रांसफार्मरों से पीतल और तांबे के उपकरण कर रहा था चोरी, बाद में आरोपी को पुलिस को सौंपा गया। औरैया में 80 फीट गहरे कुएं में फंसी बकरी को बचाने के चक्कर में कुएं में गिरे 2 युवक। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके कुएं के बाहर निकाला। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी में एक मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मचा। करीब 15 फीट लंबा मगरमच्छ देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल। बहराइच में विशालकाय अजगर देखकर डरे लोग। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। उन्नाव में शराबी पति को पत्नी ने उतारा मौत के घाट। रोज रोज की मारपीट और शराबी पति से परेशान पत्नी ने ली पति की जान। पुलिस ने आरोपी पत्नी और भाई को हिरासत में लिया। कानपुर में गुटखा खरीदने को लेकर हुआ था विवाद। दुकानदार ने अपने समुदाय के लोगों को बुलाकर ग्राहक को जमकर पीटा। वीडियो हो रहा है वायरल। बहराइच में ग्राम प्रधान की दबंगई का वीडियो वायरल। महिला स्वास्थ्य कर्मी से की अभद्रता, छुट्टी लेने के विवाद में हुई थी कहासुनी। उन्नाव में पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर मारपीट। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पेट्रोल देने से मना करने पर विवाद। योगी सरकार की अनोखी पहल, जल्द गंगा में बनेगा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का डेमो वीडियो भी जारी किया गया। औरैया में सीएमओ का मानवीय चेहरा सामने आया। सड़क पर घायल पड़े युवकों को अस्पताल पहुंचाया। वीडियो हो रहा है वायरल। आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम। आगरा में आरपीएफ ने निकाली बाइक रैली। डीआरएम ऑफिस से इस रैली की शुरुआत की गई। अहमदाबाद में जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा शुरू। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथ को खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत की। अमित शाह ने भी की आरती। नीरज चोपड़ा ने फिर बनाया रिकॉर्ड। जेवलिन थ्रो में 89.94 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड। स्टॉकहोम डायमंड लीग में जीता सिल्वर। जोशीमठ में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया। सड़क खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। उत्तरकाशी में भी लगातार हो रही है बारिश। धान की रोपाई में जुटे किसान। बिजनौर में भारी बारिश के बाद नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। गांव में मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। शाहजहांपुर में बारिश बनी मुसीबत। कई गड्ढों में पानी भरा, कई जगह भरा पानी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। पहाड़गंज में बारिश के बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई।